मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज मैं लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर पढ़ा रही हूँ। आप लोग इसको अपनी बुक्स खोल के बैठे और मेरे साथ साथ इसको पढ़ते जाएंगे और इसकी जो मीनिंग्स हैं वो भी साथ में, जो भी मैं वर्ब्स या मैं ग्रामर बता रही हूँ वो भी आपको साथ में नोट करते चलनी है और इसको रीडिंग भी करनी है। सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट विथ मी। लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर। सबसे पहले हम देखेंगे अनग्रेटफुल जो वर्ड आया है इसका मीनिंग क्या होता है। ग्रेटफुल में जब हमने अन लगा दिया तो ये बन गया अनग्रेटफुल, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी के किए हुए कामों का एहसान नहीं मानता या वो किसी के भी प्रति थैंकफुल नहीं होता। तो ऐसा इस कहानी में कौन है? ज्वेलर है। अब ज्वेलर कौन होता है? ज्वेलर वो व्यक्ति होता है जो ज्वेलरी बनाता है। अब ज्वेलरी क्या होती है? जो ऑर्नामेंट्स, उसको हम ज्वेलरी कहते हैं। जैसे हम गले में पहनते हैं, कान में पहनते हैं, हाथ में चूड़ियाँ पहनते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं ज्वेलरी, ठीक है ना। तो जो ज्वेलरी बनाता है चांदी की या सोने की, उसे हम कहते हैं ज्वेलर, राइट। नाउ वी विल कम टू द लेसन। सो पहला आप बॉक्स में देखेंगे, येलो बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? क्या तुमने कभी किसी की हेल्प की है, और यदि की है तो कैसे, हाउ, है ना। तो हम तो अक्सर हमारी क्लास में हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं ना, तो हेल्प तो हम एक दूसरे की करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस हेल्प को मानते हैं और कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। लेकिन हमें दूसरे के किए, जो हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है तो हमें हमेशा उसकी कृतज्ञता उसके प्रति हमारी रहनी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन। यहाँ ये पिक्चर है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें एक जंगल में, ये कौन है? राइट हैंड में इसने क्या ले रखा है? यस, दिख रही है सबको? एक्स यानी कुल्हाड़ी। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में उसने क्या ले रखा है? उसने रस्सी ले रखी है, ठीक है ना। तो ये कौन हो सकता है? ये व्यक्ति जंगल की तरफ जा रहा है, एक हाथ में कुल्हाड़ी है, एक हाथ में रस्सी है, तो वो कौन होगा? हाँ यस, वो वुड कटर है, लकड़हारा है ना। चलिए अब अपन लेसन पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। जब फुल स्टॉप आ जाता है वहाँ हमको एक सेकेंड पॉज देना है। वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर, एक बार की बात है। जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? हमारे उसमें वॉज, है ना। पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ की है, वॉज। पुअर यानी गरीब, वुड कटर यानी लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। जब रेनी सीजन यानी बरसात का जब मौसम होता था उस दौरान वो कुछ भी पैसा अर्न नहीं कर पाता था। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट्स ही हैड नथिंग टू ईट। और काफ़ी दिनों से और रात से उसने कुछ भी खाया नहीं था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब। और जॉब यानी कोई भी कार्य, उस कार्य, किसी भी कार्य को करने के लिए उसने पैदल एक लंबी यात्रा की, जिससे कि वो कहीं पर उसको काम मिल सके और वो पैसे अपने अर्न कर सके, कमा सके। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल, ठीक है। रास्ते, ऑन द वे मतलब रास्ते, रास्ते में उसे क्या मिला? ही केम अक्रॉस अ वेल। वेल का मतलब यहाँ पर होता है कुआं। व्हेन ही वॉज पासिंग बाय द वेल ही हर्ड। जब वो कुएं के पास से गुजर रहा था तब उसने क्या सुना? हेल्प हेल्प। हेल्प का मतलब आप सभी जानते हो ना, हाँ, बचाओ बचाओ या मदद करो। द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल, ठीक है ना। पीप्ड मतलब क्या किया उसने? जब कहीं से आवाज़ आ रही है तो देखने के लिए उसने क्या किया? उस कुएं में झांका, पीप्ड किया। देखो इसमें दिख रहा है आपको? हाँ, वो कुएं के अंदर वुड कटर जो है वो झांक रहा है। द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल ही सॉ अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट। क्लियर? उसने क्या देखा? उसने देखा एक मंकी, एक टाइगर, एक स्नेक और एक ज्वेलर। ज्वेलर मतलब समझा दिया मैंने पहले, ज्वेलरी बनाने वाले को हम ज्वेलर कहते हैं। ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब फंस जाना। ट्रैप्ड का मतलब होता है किसी भी जगह पर हम जब मुसीबत में फंस जाते हैं उसको कहते हैं ट्रैप्ड होना। पीप्ड, पीप्ड ये वर्ड आ रहा है, देखिए ये इसको ईडी लगा है इसमें लास्ट में, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वैसे ही ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब होता है किसी भी जगह मुसीबत में फंस जाने को हम ट्रैप्ड कहते हैं। और ये भी ट्रैप्ड, देखिए ईडी लगा है लास्ट में, तो ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ट्रैप और ट्रैप्ड। तो
ये चारों लोग जो थे वो कुएं में फंसे हुए थे। दे क्राइड अगेन, और जैसे ही वुडकटर ने उनको देखा वे सब चिल्लाने लगे। देखो दिख रहा है आप लोगों को, ये कुएं में ये दिख रहे हैं सारे जानवर कैसे हाथ जोड़ करके और उसको हेल्प के लिए बोल रहे हैं। टेक अस आउट, सभी ने एक साथ क्या कहा? टेक अस आउट, हम सभी को बाहर निकालो। दे क्राइड अगेन टेक अस आउट, हमको बाहर निकालो, सभी ने एक साथ जोर से चिल्ला के बोला। द वुडकटर वॉज इन ए फिक्स। अब फिक्स क्या होता है? फिक्स मतलब दुविधा में पड़ जाना। जो वुडकटर था वो उसको दुविधा हो गई कि अब वो क्या करे। इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर दे माइट किल हिम। यदि वो स्नेक को या टाइगर को निकाल लेता है तो क्या होगा? वो उसको ऊपर आके मार भी सकते थे। तो ही सेड व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी। ये इन्वर्टेड कॉमा में हमने क्यों रखा है इस सेंटेंस को? क्योंकि ये जैसे वर्ड वुडकटर ने कहे थे ये वैसे के वैसे ही लिखे, इसीलिए इनको हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। ही सेड व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी। भाई यदि तुम बाहर आ जाते हो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या होगा? या तो तुम सांप जो है वो मुझे काट लेगा और टाइगर जो है वो मुझे मार डालेगा। द टाइगर एंड द स्नेक सेड, लेकिन इसके उत्तर में टाइगर ने और स्नेक ने क्या कहा? वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म आवर सेवियर। अब ये सेवियर जो वर्ड आया है इसका क्या मतलब है? जो जान बचाता है उसको कहते हैं सेवियर। जो किसी को सेव करता है, उसको उसकी सुरक्षा करता है, उसको बोलते हैं सेवियर। तो उन्होंने कहा कि हम इतने थैंकलेस नहीं हैं, मतलब हम इतने कृतज्ञ नहीं हैं कि हमको बचाने वाले को हम हार्म करेंगे या हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे। द वुडकटर टुक ऑल ऑफ देम आउट, और वुडकटर ने विश्वास के साथ उन सभी को बाहर निकाल लिया। दे थैंक्ड हिम एंड सेड, उन सभी ने उस वुडकटर का धन्यवाद किया और कहा इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। उन्होंने सभी ने कहा कि यह हमारा बहुत सौभाग्य होगा यदि हम आपके किसी काम आ सकें। एंड वेंट अवे, और वे सब चले गए। डेज पास्ड, द वुडकटर वॉज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट। डेज पास्ड, दिन गुजरते गए। एक बार जब वुडकटर जंगल में लकड़ी काट रहा था, ही वॉज वेरी एक्सॉस्टेड एंड हंग्री, और वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा उसको भूख लगने लगी और वो थक गया। एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना, और हंग्री। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, वो पेड़ के पास रुका। स्टॉप्ड फिर से वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द मंकी सॉ हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम। मंकी ने उसे देखा और कुछ स्वीट फ्रूट्स, ठीक है, स्वीट फ्रूट्स उसके लिए ड्रॉप्ड यानी ऊपर से टपका दिए। मंकी कहाँ बैठा होगा? पेड़ पर बैठा होगा। उसने देखा कि वुडकटर जो है वो थक गया है और भूखा भी है, और मंकी को, क्योंकि वुडकटर ने मंकी की हेल्प की थी, अब मंकी की बारी थी कि वो वुडकटर की हेल्प करता। तो उसने जैसे ही उसको देखा, उसको हंग्री और थका हुआ, उसने वहाँ से पेड़ के ऊपर से ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम, और उसके लिए मंकी ने कुछ अच्छे फ्रूट्स ड्रॉप कर दिए। द वुडकटर एट देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और मंकी ने वुडकटर ने उसको अपनी जी भर के खाया। हार्ट्स कंटेंट मतलब जी भर के खाया। एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और वो उसके अंदर ऊर्जा का फिर संचार हो गया। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और उसने अपना कार्य फिर से शुरू कर दिया। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, जब वो लौट रहा था लकड़ी काट के तो उसने किसको देखा? टाइगर को देखा। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अब टाइगर ने उसकी हेल्प करने के उद्देश्य से क्या किया? उसको गोल्ड ऑर्नामेंट्स मतलब सोने के जेवर उसको प्रेजेंट किए। द वुडकटर थॉट, वुडकटर ने सोचा, माई वरीज आर ओवर नाउ, और उसने सोचा कि मेरी अब चिंताएं, सारी मेरी चिंताएं जो हैं वो अब ख़त्म हो गई हैं। आई शैल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी। इसको फिर से पढ़ो बच्चों। आई शैल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी। शैल है और ये सेल है, ठीक है ना। तो अब ये फ्यूचर टेंस की बात है। वो सोच रहा है कि मैं सेल कर दूंगा गोल्ड को, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर? शैल। आई शैल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी। मैं सारा गोल्ड बेच करके अब मैं पैसे ले लूँगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजीली एंड कम्फर्टेबली, और अब मैं अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बहुत ही सुकून से, कंफर्ट के साथ, सुविधाओं के साथ और सरलतापूर्वक अब मैं व्यतीत कर सकूँगा।
ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स। और अब वो कहाँ पहुँचा? वो उसी ज्वेलर के पास पहुँचा जिसको उसने एक दिन बचाया था, उन ऑर्नामेंट्स को, उन जेवर को सेल करने के लिए, बेचने के लिए। अब देखो बच्चों क्या होता है, द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। जैसे ही ज्वेलर ने उन ऑर्नामेंट्स को देखा, उसने वो ऑर्नामेंट्स लिए और वो सीधा कहाँ पहुँच गया? किंग के पास, राजा के पास। ही सेड टू द किंग, और उसने राजा से क्या कहा? योर हाइनेस, द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड। उसने कहा, महाराज, योर हाइनेस मतलब महाराज, राजकुमारी के गुमे हुए जेवर मिल गए हैं, हैव बीन फाउंड। द पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ? एज ए रिजल्ट वुड कटर को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया एंड पुट इन प्रिजन। प्रिजन मतलब जेल, उसको कारागार में, उसको जेल में डाल दिया गया। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक। और वो बड़ा ही दुखी हुआ उस ज्वेलर की अनग्रेटफुलनेस को देखकर, और उसने स्नेक के बारे में विचार किया। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस, और स्नेक तुरंत वहाँ पर आ गया, एंड सेड, I shall bite the queen and she will not recover unless you touch her forehead with your axe, and in this way you can win the king's favor। सांप उसकी दुविधा को, उसकी परेशानी को तुरंत समझ गया, और उसने कहा कि I shall bite the queen। देखो यहाँ फिर फ्यूचर टेंस की बात है कि मैं क्वीन को, रानी को काट लूँगा, बाइट कर लूँगा, एंड शी विल नॉट रिकवर, और वो तब तक रिकवर नहीं होगी, अनलेस यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स, जब तक तुम कुल्हाड़ी से उसके फॉरहेड को, उसके फॉरहेड मतलब माथा, उसको नहीं टच कर लोगे, तब तक वो ठीक नहीं होगी, और इस तरह से तुम राजा का विश्वास जीत सकोगे। हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे। और इतना कह करके स्नेक जो था वो चला गया। द स्नेक बिट द क्वीन। और स्नेक ने जा कर के अपना काम कर दिया, उसने क्वीन को बिट मतलब काटना, स्नेक ने उसको बिट कर लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन। और खतरे के बादल रानी के सर पे मंडराने लगे। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड। और एक व्यक्ति ने राजा से कहा, द वुड कटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ। उसने खबर दिया करके कि जो वुड कटर है हमारे कारागार में राजा, वो जो है वो क्वीन की लाइफ को, रानी की जिंदगी को वो बचा सकता है। एट वंस द वुड कटर वॉज कॉल्ड। और तुरंत ही वुड कटर को बुलाया गया। ही केम एंड टच द क्वींस फॉरहेड विथ हिज एक्स। और उसने वही किया, अपनी कुल्हाड़ी से क्वीन का जो सर था, जो फॉरहेड था, माथा था, उसको उसने कुल्हाड़ी से टच किया। शी रिकवर्ड फुली। और वो तुरंत ही बिल्कुल रिकवर हो गई, ठीक हो गई। द वुड कटर वॉज रिलीज्ड। और वुड कटर को रिलीज कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया। एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड। किंग ने, राजा ने उसको वो ऑर्नामेंट्स भी वापस दे दिए और भी बहुत सारा सोना दे दिया। और द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट। और इस तरह से वो कृतज्ञ ज्वेलर जो था, वो एहसान जिसने नहीं माना था वुड कटर का, उसको बहुत ही पछतावा हुआ और वो अपने आप पे बहुत शर्मिंदा हुआ अपने कार्य पे। तो इस तरह से बच्चों ये लेसन ख़त्म होता है। और हमने क्या सीखा कि यदि हम हेल्प करते हैं तो निश्चित ही हमारी भी हेल्प होती है, जिस तरह से वुड कटर की हेल्प हुई। थैंक यू।